जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व कराऊंगा जो एसएससी जीडी एग्जाम फरवरी 2023 में पूछे गए हैं। ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसी पैटर्न के आधार पर इस बार भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यदि यहाँ से आप प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे और सिलेक्शन ले सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बता देते हैं इस पेपर के बारे में। ये पेपर आपका 6 फरवरी 2023 को 4th शिफ्ट में पूछा गया है। तो पहले सवाल से क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। ये बिल्कुल आसान होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हम दूसरे सवाल से क्लास को स्टार्ट करते हैं और दूसरा आपका सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही बढ़िया सीरीज है और काफी लेंदी सीरीज है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहला संख्या कितना है, 12 है। नेक्स्ट नंबर है आपका 23। अगली संख्या है कितना, 45। आराम से इसको समझेंगे। अगला कितना है, 56। उसके बाद है आपका 78, 89 है, 111 है और अंतिम संख्या कितना है, 122। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो नंबर काफी नजदीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेकर देखेंगे। ठीक है कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो 12 से नंबर हो गया कितना, 23। कितना यहाँ प्लस हुआ है, प्लस का यहाँ 11 हुआ है। ठीक है, 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 में कितना जोड़े जो 45 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का कितना हुआ, 22 हुआ है। प्लस का 22 हुआ है। फिर 45 से हो गया कितना, 56। यहाँ कितना प्लस हुआ है, प्लस का यहाँ 11 हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगली बार देखेंगे तो 56 से हो गया 78। यहाँ कितना प्लस हुआ है, प्लस का 22 हुआ है। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए 78 से हो गया 89। यहाँ प्लस कितना हुआ, प्लस का 11 हुआ है। 89 से 111 हो गया है। यहाँ प्लस का कितना हुआ, 22 हुआ है। और लास्ट में देखिए 111 से 122 हुआ है, प्लस का यहाँ 11 हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, पहले आपका क्या किया, प्लस का 11, फिर प्लस का 22, प्लस का 11, प्लस का 22, इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। तो लास्ट में देखिए प्लस का 11 हो रहा है। तो अगली जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगा तो यहाँ क्या करना होगा, प्लस का 22 करना होगा। तो 122 में, ठीक है, प्लस का क्या करेंगे, 22, तो कितना आ जाएगा, 144। कितना आएगा, 144। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ 144 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब इसको देखिए, ये एनालॉजी का सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि रियलिटी का संबंध जो इससे है, ठीक है, साइंस का संबंध इससे है, तो एडवर्स का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रियलिटी को किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम रियलिटी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसमें पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न क्या है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम रियलिटी लिख लिए। ठीक है, उसको क्या लिखा है, देखिए वाई लिखा है, उसके बाद आपका ई लिखा है, ये लिखा है, फिर आपका एल लिखा है, आई है, टी है और लास्ट में आपका आर लिखा है। तो इसमें पैटर्न देखिए बिल्कुल ही आसान है। अगर यदि आराम से देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा कि ये जो पहले आर है, ठीक है, रियलिटी में पहला आर है उसको लास्ट में लिखा है। ठीक है, पहले आर को लास्ट में लिखा है और जो लास्ट में वाई है उसको पहले लिखा है। ठीक है, और बीच वाला एज इट इज लिखा है। ई के सामने ई, ए के सामने ए, एल के सामने एल और आई के सामने आई और टी के सामने टी। ठीक है, तो समझ में आया। इस पहले वाले आर को लास्ट में लिख देना है और लास्ट वाला को पहले लिख देना है और बीच में जैसे है वैसे आपको करना है। तो उसी प्रकार से इस एडवर्स का कोड निकाल लेंगे। ठीक है, एडवर्स का कोड निकाल लेंगे। तो जो पहले है उसको लास्ट में लिख देना है। तो पहले क्या है आपका, ये है, तो ये को आप लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, ये को यहाँ हम लास्ट में लिख दिए और जो ई है लास्ट में उसको पहले लिख देंगे। तो पहले यहाँ लिख देंगे और बीच में जो है एज इट इज लिख देंगे। तो बीच में क्या है, डी है, उसके बाद भी है, ई है, ठीक है, आर है और एस है। तो एडवर्स को इस प्रकार से कोडित किया जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बिल्कुल आसान था, केवल फर्स्ट और लास्ट को एक्सचेंज किया है, बाकी बात बीच वाला को सेम रहने दिया है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आसान सवाल होता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये जो लास्ट वाला साइन है इसमें जो कहाँ कर दिया है, पहले कर दिया। ध्यान से देखेंगे, ये जो लास्ट है अगले वाले में यहाँ पहले कर दिया है। फिर इसमें देखिए, इसमें जो यहाँ ये लास्ट है इसमें यहाँ पहले कर दिया है। तो इसमें जो लास्ट होगा वो यहाँ पहले होगा। तो जो लास्ट में है वो आपका पहले यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे ये जो आपका बीच वाला है, ये शुरू में जो फर्स्ट में है यहाँ देखेंगे उसको बीच में कर दिया है, ठीक, बीच में कर दिया है। यहाँ भी देखिए जो फर्स्ट में है इसको यहाँ बीच में कर दिया है, तो ये भी जो यहाँ फर्स्ट में है यहाँ आपका बीच में होगा, ठीक है, यहाँ होगा कुछ इस प्रकार से। बाकी बात आपका लास्ट में जो होगा इसमें देखिए जो बीच वाला है इसमें अलग सिंबल है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, तो लास्ट में कुछ अलग होगा जो कि इस प्रकार से और नीचे होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में इस प्रकार से है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं रहता, इसमें आप खुद से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 आपका सीरीज का सवाल है और काफी मजेदार सवाल है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इसमें पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो सीरीज देखिए कितना है, पहला आपका 96, पहला कितना है 96 है, नेक्स्ट नंबर कितना है 48 है, अगली संख्या कितना है 60, नेक्स्ट आपका 30, उसके बाद कितना है 42 और लास्ट वन है कितना 21। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी सीरीज बढ़े और घटे, 96 से 48 हो गया, 48 से फिर क्या हो गया 60 हो गया, बढ़ गया, फिर 60 से 30 हो गया, घट गया, फिर 30 से 42 हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार से जब भी सीरीज आए तो आप अल्टरनेट डिफरेंस लेकर देखिए। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर अगला। जैसे यहाँ देखेंगे इस 96 और 60 के बीच का अंतर कितना है, ठीक है, 96 से 60 हो गया तो यहाँ कितना घट गया है, तो यहाँ माइनस का आपका 36 हुआ है, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्टरनेट लेंगे, 60 के बाद एक छोड़ के अगला कितना है 42, तो 60 से हो गया संख्या 42, तो कितना यहाँ माइनस हुआ है, माइनस का यहाँ 18 हुआ है, ठीक है। तो अगला यहाँ आपको 42 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ऊपर से भी एक बार डिफरेंस लेकर देखिए कि क्या हो रहा है। तो 48 से हो गया कितना 30 हो गया, माइनस कितना हो गया, माइनस का यहाँ 18 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 30 से आपका कितना हो गया 21 हो गया, तो यहाँ कितना माइनस हुआ है, माइनस का यहाँ 9 हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आया क्या हो रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका आधा हो रहा है। जिसे देखेंगे ऊपर में डिफरेंस कितना आया 18, तो इसका आधा यहाँ डिफरेंस हुआ 9। नीचे में देखेंगे इसका डिफरेंस आया पहले का कितना 36, तो इसका आधा हो गया डिफरेंस अगली बार 18। तो अगला जो आएगा तो इसका 18 का आधा यहाँ होगा, तो 18 का आधा कितना होता है 9, तो यहाँ माइनस का 9 डिफरेंस होगा, तो 42 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 33 आएगा, कितना आएगा 33। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 33 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बता सकते, ठीक है। अल्टरनेट डिफरेंस लेंगे और उसका आधा करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस टाइप का सवाल अगर एक बार में आपको पकड़ में आ गया तो समझिए कि आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें आपका टाइम बहुत जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से इन तीनों संख्याओं में कोई संबंध है, ठीक है, वही संबंध इसमें भी होगा और वही संबंध इस ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नंबर देखिए कितना है 9 है, अगली संख्या कितना है 14 है, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या आपका 161 है। तो आप यहाँ देखिए इसमें पैटर्न क्या है और वही पैटर्न इसमें भी होना चाहिए जो कि दूसरे में है। तो यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि पहली संख्या 9 दूसरी संख्या 14 है, तो इन दोनों संख्या जो छोटी है और ये तीसरी संख्या जो 161 है बड़ी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं को किसी प्रकार से हम तीसरी संख्या लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि हम इस 9 और इस 14 का जोड़ देते हैं, 9 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 होगा। 9 और 14 कितना होता है 23। हमको लाना है कितना तीसरी संख्या हम लाने का कोशिश करें, ठीक है। तो 23 में हम कितना गुना करें कि 161 आ जाए। तो 23 में अगर यदि हम गुना का 7 कर देंगे, 23 गुना 7 करेंगे तो कितना मिलेगा 23 गुना 7 आ जाएगा आपका 7 तिया 21, 7 दूना 14 और 2 16, 161 आ रहा है जो कि आपका तीसरी संख्या है। समझ पाए हम क्या किए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिए और गुना का 7 किए तो तीसरी संख्या आ गया, ठीक है। तो यही पैटर्न इसमें भी होना चाहिए, तभी ये लॉजिक आपको फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें संख्या कितना है 12 है, उसके बाद कितना है 18 है और अंतिम संख्या आपका कितना है 210। अब इसमें देखते हैं इस पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, 18 और 12 कितना होता है 18 12 30, ठीक। गुना का 7 इसमें किए हैं तो गुना का 7 यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो 30 7 कितना होता है 7 या 21 210। तो पैटर्न मेरा फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या किए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और गुना 7 करेंगे तो तीसरी संख्या मिल रहा है। अब इसमें से यही पैटर्न किसी एक में होगा, तो ऑप्शन आप 2 ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। 29 और 17
29 और 17 पहली और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 29 और 17 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 9 7 16, 3 और 1 4, 46 आएगा। गुना 7 सब में किए तो यहाँ भी गुना का 7 करेंगे तो तीसरी संख्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो 7 6 42, 7 चौक 28 और 4 कितना आ जाएगा 32, 322 आ रहा है और तीसरी संख्या 322 है। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अब 7 में देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये भी आपका क्या एक लेटर का एक टाइप का सीरीज है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सभी नंबर लेटर को नंबर में बदल देना है। ठीक है, तो देखिए एफ है पहला, एफ कितना नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर। उसके बाद एस है 19 नंबर पर आता है। उसके बाद क्या है आपका सी, सी 3 नंबर पर है आता है। उसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर आता है। अगला सीरीज लिखेंगे क्या है एच, एच आता है 8 नंबर पर। फिर है क्यू, क्यू आता है 17 नंबर पर। उसके बाद अगला क्या है आपका ई, ई आता है 5 नंबर पर। नेक्स्ट आपका यू, यू आता है 21 नंबर पर। अब यहाँ रिलेशन निकालिए और देखिए कि इसमें क्या चल रहा है, पैटर्न है क्या। तो 6 से नंबर हो गया 8, यहाँ क्या हुआ प्लस का 2 हुआ है। 19 से हो गया कितना 17, माइनस का यहाँ 2 हुआ है। 3 से हो गया 5, प्लस का यहाँ क्या हुआ है 2 हुआ है। 23 से हो गया 21, माइनस का 2 हुआ है। तो पैटर्न समझ में आया आपको, क्या हो रहा है, पहले प्लस का 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2। तो यही पैटर्न के आधार पर हम यहाँ इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझने का कोशिश करेंगे। पहला क्या है एल, एल कितना नंबर पर आता है 12 नंबर पर। और पहले आपको क्या करना है प्लस का 2, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14। और 14 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर एन आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है एम, और अगली बार क्या करना है आपको घटाना है। तो -2 करेंगे तो एम आता है 13 नंबर पर, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, और 11 नंबर पर लेटर के आता है। ठीक है, उसके बाद अगला लेटर आई, और आई में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो आई में प्लस 2 जोड़ेंगे तो आपको के मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्यू, क्यू 17 नंबर पर आता है। लास्ट में 2 घटाना है तो 17 में 2 घटाएंगे 15, अब 15 नंबर पर लेटर वो आता है। ठीक है, तो अगला सीरीज आपका एन के वो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, मजा आया होगा, बिल्कुल आसान था, केवल आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको आराम से आपको समझना है। इसको बताने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि इंग्लिश में कितने वोवेल होते हैं। इंग्लिश लेटर में कितने वोवेल होते हैं, 5 होते हैं। आपको पता होगा कि कौन कौन होता है, ये होता है, उसके बाद क्या होता है ई होता है, उसके बाद आई होता है, वो होता है और यू होता है। ये 5 वोवेल लेटर हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखेंगे कि जितना भी सीरीज है, यहाँ सीरियल से देखेंगे, सीरीज का पहला लेटर जो है वोवेल है और सीरियल से लिखा गया है। ठीक है, पहला यहाँ देखेंगे, पहले में क्या है आपका ये, तो पहला सीरीज में देखिए वोवेल लेटर ए है। दूसरा सीरीज में वोवेल लेटर ई है, सीरियल से दूसरे नंबर पर वोवेल ई आता है। तीसरा में पूछा गया है तो तीसरा में ई के बाद क्या आएगा आई। ठीक है, तो आई होगा आपका पहला आंसर। ठीक है, पहला। उसके बाद देखेंगे अगला में जो सीरीज में पहला लेटर क्या है वो है, और अगला जो यहाँ वोवेल है क्या है वो है। वो के बाद अगला वोवेल क्या है यू है। तो इसमें देखिए पहला लेटर आपका यू है। समझ पाए कि मैं क्यों बता रहा हूँ उसको, सीरियल में सभी का पहला लेटर आपका वोवेल लिखा है। ठीक है, ये ई आई वो यू, यहां तक समझ गए पहला। अब आप देखिए अंतिम, अंतिम भी देखिए, यहां भी आपको कुछ लॉजिक है। अंतिम लेटर सभी का देखेंगे और उल्टा इसमें क्या किया है, उल्टे आपको यहाँ वोवेल लेटर लिखा है। पहला देखेंगे लास्ट का, लास्ट में यहाँ देखिए क्या है, लास्ट में आपका ये है तो उल्टा आपसे लिखते गया है। उल्टा देखिए लास्ट में वोवेल ये है तो ये यहाँ है, ये के बाद ई आता है तो यहाँ देखिए ई है, और ई के बाद आई यहाँ आएगा तो लास्ट वाला यहाँ इसका क्या होगा आई होगा। तो आंसर जो होगा आपका फर्स्ट आई और लास्ट आई। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए वो है तो आई के बाद अगला वोवेल आपका वो है, वो के बाद अगला वोवेल यू है, लास्ट में है, इसमें भी यू है। ठीक है, तो समझ पाए मैं क्यों बता रहा हूँ। सो पहला सभी का वोवेल है और सीरियल से, अंतिम सबका वोवेल है और उल्टा से, बस इतना आपको समझना है। और बीच में आपको डिफरेंस निकाल लेना है, बीच का अलग अलग है। डी एल है, पहले में आपका डी एल है, दूसरे में जी वो है, यही दो में डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डी और एल है, दूसरे में क्या है जी और वो है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डी आता है 4 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर, तो प्लस का यहाँ 2 हुआ है। एल से वो जाएंगे तो प्लस का यहाँ भी आपको क्या करना होगा 2 करना होगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, यहाँ 2 नहीं है, गौर से देखेंगे। ठीक है, गौर से देखेंगे, डी आता है 4 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर, तो प्लस का यहाँ कितना हुआ 3 हुआ है। ठीक है, और एल से वो जाने में भी आपको 3 आगे बढ़ना होगा,
तो समझ पाए, बीच में आपका क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ है और फर्स्ट और लास्ट में वोवेल लेटर, तो बीच में भी प्लस का 3 करेंगे। लास्ट यहाँ देखिए, यहाँ से निकालेंगे हम जी वो से, ठीक है, तो जी में प्लस का 3 करिए, तो जी में प्लस 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 नंबर पर लेटर जे आता है। वो में भी प्लस का 3 करेंगे, तो वो में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 नंबर पर लेटर आर आता है, ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा जे और आर। समझ पाए, ये थोड़ा ट्रिकी सीरीज था, इसको समझना था। पहला और अंतिम अगर समझ गए तो बीच वाला का डिफरेंस आप निकाल सकते थे, जो कि बिल्कुल आसान था, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, और काफी मजेदार सवाल है। 2 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से एग्जाम में जरूर रहेगा। अब इसको समझिए, क्या बोला गया है, 5 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, 5 लोगों को बैठा देते हैं उसमें। वृत्त बना लिए, कितने लोग हैं, 5 लोग, और सभी केंद्र की ओर करके मुंह करके बैठे हुए हैं। 1 हो गया, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और यहाँ आपका 5 हो गया। सभी का फेस अंदर की ओर है, केंद्र की ओर, तो अंदर की ओर कर दिए। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और बैठाने का प्रयास करेंगे। क्या बोला है, आर एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर जो है एस के बाईं ओर ठीक बगल में, आर एस के बाईं ओर, तो एस यहाँ बैठाते हैं, इसके ठीक बाईं ओर बगल में आर आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, समझना आराम से। अब आर और एस से संबंधित को लाइन के पढ़ेंगे तभी हम बैठा पाएंगे, ठीक है, इधर उधर हम नहीं पढ़ेंगे। आर और एस यहाँ देखिए, एस जो है आर और ओ के ठीक बगल में, एस किसके बगल में है, आर और ओ के बीच में, तो एस यहाँ आर के बगल में है, तो वो कहाँ बैठ जाएगा, वो यहाँ हो जाएगा, तभी एस जो है वो आर और ओ इन दोनों के बगल में बैठ गया। समझ पाए, अब ओ से संबंधित लाइन को पढ़िए, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन क्या बोला गया है, क्यू ओ के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू जो है वो ओ के दाईं ओर बगल में, तो ओ के दाईं ओर क्यू बगल में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे सीटिंग अरेंजमेंट का कौन लाइन पढ़ना है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, नहीं सभी लाइन पढ़ते जाइएगा तो उलझ सकते हैं, और वही लाइन पढ़ेंगे जिससे संबंधित होगा तो आप बैठा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ेंगे, लास्ट लाइन, पी आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी जो है वो आर के बाईं ओर बगल में, ठीक में, तो यहाँ आपका पी हो जाएगा आर के बगल में ठीक बाईं ओर, ठीक है। ये आपका सारा अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो क्यू कहाँ है, क्यू आपका ये रहा, इसके ठीक दाईं ओर बगल में कौन है, पी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पी। बिल्कुल आसान था, केवल आपको आराम से पढ़ना है और बैठाने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए लगातार 2 सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल दे दिया है, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें नाम दिया है, आराम से इसको पढ़ना है। 6 मित्र हैं, सारथी है, परी, वानी, कबीर, अरसी और कमल एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं। उन सभी का मुख वृत्त के केंद्र की ओर है, ठीक है, सभी का फेस किधर है, वृत्त के केंद्र की ओर। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, वृत्त, ठीक है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो इस 6 को इसमें मार्क कर देंगे, ठीक है। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सभी का फेस अंदर की ओर है तो अंदर की ओर हम कर दिए। अब इसको देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे और बैठाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोला है, पहली लाइन, सारथी परी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सारथी जो है वो परी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ हम परी को बैठाते हैं, ठीक है। परी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर सारथी, तो बायां इधर हो जाएगा, तो परी के बायां दूसरे स्थान 1 2, यहाँ आपका कौन हो जाएगा, सारथी, ठीक है, यहाँ सारथी बैठ गया। अब यहाँ परी और सारथी से संबंधित लाइन को पढ़ेंगे तो आपको बैठाने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए इस लाइन को पढ़ेंगे, अरसी परी और कबीर के ठीक बगल में बैठी है। अरसी जो है वो अरसी, ये अरसी जो है वो परी और कबीर दोनों के बगल में होना चाहिए, ठीक है, अरसी। तो यहाँ आपका हो जाएगा कौन, अरसी, ठीक है, यहाँ हो जाएगी अरसी, अरसी यहाँ बैठेगी, तभी परी और कबीर के दोनों के बगल में हो जाएगी। परी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो कबीर कहाँ बैठ जाएगा आपका, यहाँ, ठीक, कबीर यहाँ बैठ गया। क्यों बैठाए हैं कबीर को, क्योंकि इसमें बोला गया था कि अरसी जो है वो परी और कबीर इन दोनों के बगल में बैठी है, तो अरसी ये हो गया, इन दोनों के बगल में परी और कबीर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित अगली लाइन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वानी कबीर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। क्या बोला है, वानी जो है वो कबीर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो कबीर कहाँ है, ये रहा आपका कबीर, इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर वानी है, तो 1 2 3, यहाँ आपका वानी हो जाएगा, यहाँ वानी बैठ गई।
ठीक है, ये आपका सारा लाइन आपको बोल दिया। अब एक स्थान यहाँ आपका खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है। कौन बच रहा है? ये कमल बच रहा है। ठीक है, तो कमल को हम यहाँ बैठा देंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है और एक लाइन बच गया है, तो उसको वहां बैठा देंगे। अब ये आपका अरेंज हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है? वाणी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है या फिर बैठी है? तो वाणी कहाँ है? ये है आपका वाणी, इसके बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो बायां इधर हो जाएगा। अब 4 इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4। कौन आ रहा है? अरसी आ रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरसी। अरसी इसका सही आंसर होगा। ठंडे दिमाग से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका ये बनेगा, लेकिन आपको कौन लाइन पढ़ना है ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप बैठा रहे हैं उसी व्यक्ति के नाम से संबंधित लाइन को पढ़िए, तभी आप बैठाएंगे तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ये छोटा चैनल और बड़ा हो और आपके लिए मैं कुछ और कर सकूं। जीके के लिए बहुत ही जल्दी स्पेशल क्लास लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन टाइप हो रहा है, जरूर मैं उसका आपको क्लास दूंगा। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एंटिटी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, इक्विटी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में स्कैप को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस एंटिटी को, इस लेटर को नंबर में बदल दीजिए तो पैटर्न खोजने में आसानी होगी। ठीक है, एंटिटी में पहला लेटर ई है और ई आता है आपका 5 नंबर पर। ठीक, नेक्स्ट आपका एन, एन आता है 14 नंबर पर। अगला है टी, टी आता है 20 नंबर पर। आई है 9 नंबर पर। उसके बाद फिर से टी, तो फिर 20 हो जाएगा। लास्ट आपका वाई है और वाई आता है 25 नंबर पर। उसको क्या लिखा है? यू ओ एफ ए भी के, तो यू कितना नंबर पर? 21 नंबर पर आता है। वो आता है आपका 15 नंबर पर। नेक्स्ट देखेंगे एफ है 6 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर आता है। उसके बाद भी है 22 नंबर पर आता है और लास्ट आपका के है जो कि 11 नंबर पर आता है। इसमें काफी मजेदार लॉजिक है। ठीक है, इसको आराम से देखेंगे तो इसमें लॉजिक जो है वो काफी मजेदार है, बिल्कुल आपको गौर से देखना होगा तभी आप कर पाएंगे। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए 3-3, तभी आप डिफरेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसे देखिए, इस 5 को यहाँ क्या लिखा है? 6, 1 बढ़ा के प्लस का 1। ठीक, इस 20 को प्लस का 1 किया, यहाँ पहले लिखा है 21। 14 में प्लस का 1 करेंगे तो 15 प्लस का 1। समझ में आया? क्रॉस करना है बीच में प्लस का 1, तो सभी में प्लस का इधर 1 हो रहा है। अब इधर देखेंगे, 9 से हो गया 11 प्लस का 2 हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए 20 से हो गया 22 प्लस का 2 हुआ है। 25 से हो गया 1, यानी लेटर में, इंग्लिश लेटर में 26 तक जा सकते हैं, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा यानी ये से, तो यहाँ भी आपका प्लस का 2 हुआ है। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा लेटर के अकॉर्डिंग, तो इधर आपका क्या हो रहा है? प्लस का 2। तो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? पहले इधर 3 डिवाइड किए, उसमें प्लस का 1 और आखिरी 3 में प्लस का 2 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम इस स्कैप का कोड निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्कैप, ई लिखा है, उसके बाद क्या है? एस है, सी है, ये है, पी और ई। अब इन दोनों को 2 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट में इसको बांट देंगे। ठीक है, 3-3 का इधर। इसमें पहले में क्या करेंगे? प्लस का 1 करेंगे पहले 3 में। अब यहाँ देखिए पहले नंबर पर कौन है? ई। अब ई में 1 प्लस करेंगे तो ई के बाद क्या आता है? एफ, तो यहाँ पर लिखा जाएगा लास्ट में एफ। क्रॉस करना है सी, सी के बाद क्या आता है? डी, प्लस का 1 करेंगे तो डी हो जाएगा। एस के बाद क्या आता है? टी, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्रॉस यहाँ भी करना है, उसी प्रकार से यहाँ भी क्रॉस करना है। अब इस ये में प्लस का 2 इधर करना है, ध्यान में रखना। तो ये से 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और ई में 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ई में 2 आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? जी। और पी में 2 आगे बढ़ेंगे तो आपका आर हो जाएगा। तो इस कैप को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल सेकेंडों में आंसर कर सकते हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या लिखा गया? स्टार को 58 लिखा है, अलार्म को 45 लिखा है, तो स्टेज को क्या लिखा जाएगा? तो गौर से देखिए, स्टार, ठीक है, स्टार का पहला लेटर एस है और एस आता है 19 नंबर पर। नेक्स्ट लेटर आपका टी है, टी आता है 20 नंबर पर, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आता है 1 नंबर पर। लास्ट में है आपका आर, आर आता है 18 नंबर पर। इन सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है। तो 19 और 20 कितना हो गया आपका? 39 और 1 आपका 40, 40 और 18 कितना हो जाएगा? 58, 58। तो क्या किया? सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ के कोड निकाला है। तो हम डायरेक्ट स्टेज का निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेज में पहला लेटर एस है, एस आता है 19 नंबर पर। नेक्स्ट आपका टी, टी आता है 20 नंबर पर। अगला है ये 1 नंबर पर।
जी है 7 नंबर पर आता है। उसके बाद लास्ट आपका ई, और ई कितना नंबर पर आता है 5 नंबर पर। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा। अब देखिए इस 19 और इस 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 20 हो गया, और ये 20 40 हो गया, 40 और 7 कितना 47 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 52, 52 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर 1। सभी का प्लेस वैल्यू इसमें लिख के ऐड कर देना था, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखिए और आराम से इसको समझिए। यहाँ देखिए दर्पण जो है वो नीचे रखा गया है, तो दर्पण जब नीचे रखा जाता है तो लेटर इधर उधर चेंज नहीं होता है। दर्पण आपका जब दाईं ओर रखा जाता है, यहाँ पहले मैंने ऐसा सवाल बताया है, दर्पण जब यहाँ दाईं ओर रहता है तो लेटर क्या होता है, जो फर्स्ट में होता है वो आपका लास्ट में आ जाता है और लास्ट वाला पहले आ जाता है। लेकिन यहाँ जो है दर्पण जो है आपका नीचे रखा गया है, तो इसमें क्या होगा लेटर केवल उलट जाएगा, एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आर यहीं आपका आर दिखेगा, लेकिन उल्टा आर आपको दिखना चाहिए। ठीक है, उल्टा आर, तो उल्टा आर देखिए किस किस में है, सभी ऑप्शन में उल्टा आर है, लेकिन 2 में देखिए सीधा आर है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया कैंसिल। ठीक है, इस प्रकार से आपको हटाते जाना है। उसके बाद देखिए एस है, एस को भी जब पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, एस को पलटेंगे तो आपको किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से जो सभी में है, तो अभी नहीं ऑप्शन हटा सकते हैं। अगला है 2, 2 को पलटी मारेंगे तो कुछ इस प्रकार से 2 दिखेगा। तो 2 देखिए किसमें आपका सीधा इस प्रकार से दिख रहा है, तो इसमें है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिए ये वाला लाइन आपका इधर से है, तो ये आपका क्या हो गया गलत, ये भी ऑप्शन आपका चौथा कैंसिल। अभी बच गया ऑप्शन 1 और 3। उसके बाद देखिए टी है, तो टी देखिए टी आपका उल्टा यहाँ दिखना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ टी को देखिए सीधा लिखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल। बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, कम समय में पूरा आपको चेक नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपका थोड़ा सा लेंदी सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा सवाल जाएगा, आराम से इसको समझिएगा। ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए यहाँ नीचे सीधे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा गया है, ये एंड सी, एंड का अर्थ क्या है यहाँ देखेंगे, एंड का अर्थ है ये बी का भाई है, यानी कि ये सी का भाई हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ ये सी का भाई है, ये जो है वो किसका भाई है सी का, तो यहाँ लिखेंगे ये सी का भाई है, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद अगली बार देखिए सी प्लस ई है, और प्लस का अर्थ यहाँ है, देखिए प्लस का अर्थ है ये बी के पिता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा सी ई के पिता हो जाएंगे। सी किसके पिता हो जाएंगे, ई के, यहाँ लिखेंगे सी जो है वो ई के पिता हो गए, कुछ इस प्रकार से यहाँ बना दिए। ठीक है, आराम से समझते जाएंगे। उसके बाद ई है और साइन जी है, इस साइन का अर्थ यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, ये बी की माता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई जी की माता है। ई जो है वो किसकी माता है, जी की माता है। एक और लाइन गया है। ठीक है, ई जी की माता है। हम महिला को माइनस का साइन देते हैं और पुरुष को प्लस का साइन, समझने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए जी हच आई है, और हच का अर्थ क्या है, ये बी की पत्नी है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा जी आई की पत्नी हो जाएगी। जी किसकी पत्नी, आई की पत्नी हो जाएगी जी। जब जी आई की पत्नी है तो जी का पति कौन हो जाएगा, आई। ये दोनों हो गए पति पत्नी। ठीक है, समझ पाए। अब आगे देखेंगे, पति पत्नी को कुछ इस प्रकार से साइन देंगे। आगे क्या है, आई एंड के, और एंड का अर्थ क्या है, ये बी का भाई है। ठीक है, ये बी का भाई है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आई के का भाई हो जाएगा। आई किसका भाई है, के का भाई है, इस प्रकार बना लिए। अगला क्या है, के प्लस एम, और प्लस का अर्थ देखेंगे ये बी के पिता है, ये जो है बी के पिता है, यानी के जो है वो किसके पिता हो जाएंगे, एम के। एक और लाइन जानना है आपको, के जो है किसका पिता है, एम का पिता है के, ध्यान में रखना है, एम का पिता कौन है, के है। ठीक है, उसके बाद है एम एट द रेट वो, और एट द रेट का अर्थ क्या है, ये बी की बहन है, यानी एम जो है किसकी बहन है, वो की बहन है, एम वो की बहन है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ हो गया। अब यहाँ गौर से देखेंगे, वो का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, वो पुरुष है कि महिला है ये यहाँ पता नहीं चला। ठीक है, अब यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सही नहीं ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सी जी के नाना है, सी जो है वो जी के नाना है, देखेंगे मिला के, जी यहाँ है, और जी की माता कौन है, ई, और ई के पिता कौन है, सी, यानी माता के पिता, माता के पिता कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। तो पहला यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन कौन गलत है ये आपको निकालना है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर देखेंगे, एम के की पुत्री है, एम जो है वो के की पुत्री है क्या, बिल्कुल है। देखिए एम जो है वो के की पुत्री है, क्योंकि एम के पिता कौन है, के, तो के की पुत्री एम, बिल्कुल यहाँ सही है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तीसरा देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 देखिए, के वो के पिता है, के जो है वो के पिता है क्या, बिल्कुल है।
के जो वो के पिता हैं, ये यहाँ बिल्कुल सही जा रहा है, तो ये भी आपका सही है। दूसरा देखिए क्या बोला गया, आई ई का पुत्र है, आई जो है वो ई का पुत्र है, ये हो रहा है क्या, आई ई का पुत्र है, यहां देखेंगे आई जो है क्या बोला है, ई का पुत्र है, तो यहां देखिए मिला के आई, आई कहां है, यहां है, ठीक है। आई जो है वो ई का पुत्र है क्या, ये आई ई का पुत्र है क्या, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आई जो है वो जी की पति है, ठीक है, आई जो है वो जी का पति है, ये दोनों पति पत्नी है, और जी की माता है ई, ठीक है, जी की माता है ई, और ई की बेटी यानी जो है वो जी, इससे विवाह हुआ है आपका आई का, तो ई आई को क्या कहेगा, दामाद कहेगा, ना कि पुत्र कहेगा, ठीक है, क्योंकि ई की बेटी जी से विवाह किया आई, तो ई का दामाद हो गया आई, ना कि पुत्र हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, यही आपका रॉन्ग है। समझ पाए, आराम से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ऐसा वाला सवाल कितना बार आपको मैंने बताया है कि जब भी ऐसा आए कि कौन से साइन को चेंज करें कि समीकरण सही हो जाए, तो सबसे पहले आप डिवाइड के साइन को देखिए, अगर कट जाएगा तो वही आपका आंसर होगा, नहीं कटेगा तो वो ऑप्शन को हटा देंगे। कहाँ का डिवाइड का साइन है, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए डिवाइड है, डिवाइड और गुना, तो जहां गुना वहां डिवाइड रख के देखेंगे, अगर कटेगा तो ये आंसर आपका हो सकता है। तो यहाँ देखिए 5 गुना 2 है, तो यहाँ गुना को डिवाइड में बदल देना है, तो 5 डिवाइड 2 होगा, और ये पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आपका आंसर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया कैंसिल। और कहाँ डिवाइड है, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए माइनस और डिवाइड है, तो जहां माइनस है वहां डिवाइड का साइन देना, तो माइनस कहाँ है, 60 माइनस 5 है, तो 60 माइनस को डिवाइड में बदल देंगे, 60 डिवाइड 5 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 60 को 5 से, तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। समझ पाए, जो कैंसिल होगा वही होगा, जो कैंसिल नहीं होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा चेक करने जाइएगा तो आपका समय केवल व्यर्थ होगा, ठीक है। अब अगले सवाल पर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। ये आपका सिलोक्स का सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, सभी चूड़ियां सिक्के हैं, तो चूड़ियां को केवल सी लिखेंगे, सभी चूड़ियां जो है वो आपका क्या है, सिक्के हैं, तो इस प्रकार से बन गया, सभी चूड़ियां सिक्के हैं। उसके बाद क्या बोला है कि सभी सिक्के जो है वो पायल है, ये सारा का सारा जो सिक्का है वो आपका क्या है, पायल है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। फिर क्या बोला है कि सभी पायलें लॉकेट है, यानी कि ये सारा का सारा जो पायल है वो सारा आपका क्या है, लॉकेट है, इस प्रकार से बन जाएगा ये आपका डायग्राम। अब निष्कर्ष मिलाइए, सभी लॉकेट चूड़ियां हैं, सभी लॉकेट जो है वो चूड़ियां हैं, ये सही है क्या, तो कहाँ है लॉकेट, ये आपका लॉकेट है, और चूड़ियां आपका इसके अंदर है यहाँ, तो सभी लॉकेट चूड़ियां हैं क्या, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए चूड़ी जो है वो लॉकेट के अंदर है, ठीक है, सभी लॉकेट चूड़ियां नहीं है, कुछ लॉकेट जो चूड़ियां है, ऐसा बोलता तो सही हो जाता है, क्योंकि लॉकेट के अंदर चूड़ी है, ठीक है, लॉकेट के अंदर चूड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, समझ पाए। दूसरा देखिए, कुछ लॉकेट सिक्के हैं, कुछ लॉकेट सिक्के हैं, फिर से वही सवाल, कुछ लॉकेट देखिए सिक्के, ये लॉकेट है, ये आपका सिक्का है, तो कुछ लॉकेट सिक्का हो जाएगा, क्योंकि सिक्का जो है लॉकेट के अंदर है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यही अगर यदि ये बोल देता कि सभी सिक्के लॉकेट हैं, तो ये आपका गलत हो जाता, क्योंकि सारा सिक्का आपका लॉकेट नहीं है, ये आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ बोला कुछ, तो आपका सही हो जाएगा। इसमें भी पहला निष्कर्ष में अगर यदि बोलता कि कुछ लॉकेट चूड़ियां हैं तो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ बोल दिया कि सभी लॉकेट चूड़ियां हैं, जो कि गलत है, तो केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका क्या है, एक टाइप का पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लास्ट में यहाँ आपको दिखाया गया है, अब इसको 2 बार मोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ जब ये खुलेगा, ये जब खुलेगा इधर, यहाँ से जब मोड़ा इधर से ना, इसके अपोजिट उल्टा इधर से खुलते जाएगा, तो यहाँ खोलेंगे जब, तो आपका किस प्रकार से साइन बनेगा, कुछ इस प्रकार से साइन बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ हम आपको दर्शा देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से साइन बनेगा, और ये जो बिंदु है पलट के आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक, और ये वाला है वो आपका यहाँ चल जाएगा। अब जब ये पूरा खोलेंगे, फिर ये इधर खोलेंगे, तो ये वाला आपका लाइन इधर से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से, और ये वाला फिर आपका इधर से यहाँ हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से मतलब बनेगा। देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे है, और यहाँ आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से आपका बनेगा। और देखिए यहाँ जब 2 डॉट है, 2 बार खोलेंगे तो आपका 4 जगह 2-2 होगा, ठीक है, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ जिस प्रकार से दर्शाया है यहाँ 2, ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2। अब किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आसान होता है पेपर फोल्डिंग वाला। देखिए
है, ये बीच में कुछ इस प्रकार से, और दो दो साइन इधर, दो इधर, दो इधर और दो इधर। बिल्कुल आसान था ये। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और ये 18 जो है आपका दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है, ठीक है, इसलिए इस सवाल को क्वेश्चन ऑफ द डे रखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, देखते हैं कौन कौन इस सवाल का आंसर कर पाते हैं। अगली बार उस क्लास में उसका मैं नाम लूंगा कि इस व्यक्ति ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। पैटर्न आपको बताना है, ठीक है, आंसर तो आपके सामने है, लेकिन आपको पैटर्न बताना है कि किस प्रकार से इस ग्लो को यहाँ लिखा गया है, लाइक को यहाँ लिखा गया है, तो सेव को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन कर पाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, 19 नंबर सवाल देखिए, ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, देखना है कि आकृति वाला सवाल है, ये आपका क्वेश्चन आकृति है। इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा छुपा हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। और ये दो आकृति कहाँ है, देखिए यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यही वाला यहाँ है 2 नंबर में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, सिंपल बोल दिया, ए का अर्थ प्लस है, तो जैसे जैसे बोलता गया है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन में देखिए 20 और सी है, तो यहाँ लिखेंगे 20, उसके बाद सी, और सी को क्या बोला गया, गुना, तो यहाँ गुना का साइन देंगे। अगली संख्या 5, 5 लिखेंगे। उसके बाद आपका ये है, ये को प्लस बोला गया है, तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर से सी है, सी को गुना, तो गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, बी, और बी का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ देंगे 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इधर हो जाएगा 20 × 5 आपका 100, प्लस का 3 दूना 6 और माइनस का 16। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।